वी हैव नोटेड द विजिट एंड आई हैव नो फर्दर कमेंट टू मेक। यह कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का उस मुद्दे को लेकर जिसको लेकर पिछले 2-2.5 हफ्तों से कांग्रेस और पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस भारत में सोशल मीडिया पर मीडिया में भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार की विदेश नीति के खिलाफ एक हंगामा खेज रुख अपनाए हुए है कि भारत की विदेश नीति एकदम धराशायी हो गई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पिछले 2-3 हफ्तों में अपनी विदेश नीति को लेकर बड़ा विक्टोरियस, बड़ा ये कहे कि विजयी होता हुआ दिखाई देता है। ये आरोप है कांग्रेस का भारत सरकार को लेकर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूएस जाते हैं और वहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। बस ये मुलाकात वो विषय है जिसको लेकर पाकिस्तान भी जीत के डंके बजा रहा है और इधर इसी मुलाकात को लेकर कांग्रेस भारत सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, भारत सरकार की विदेश नीति को फेलियर साबित करने की कोशिश कर रही है कि भाई देखिए पाकिस्तान ने एक मुलाकात करके क्या विजय हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी जीत बजाई जा रही है और भारत सरकार का इतना बड़ा फेलियर इसको साबित किया जा रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। ये मीटिंग क्यों हुई, मीटिंग कैसे हुई और मीटिंग में क्या हुआ और क्या इसका नतीजा निकला, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। हम सब जानते हैं कि पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसके बाद जो बाइडेन ने भी यूएस और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा गर्माहट नहीं दिखाई और जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए तब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बेरुखी पाकिस्तान को लेकर दिखाई। उसने तमाम देशों के अपने जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने बात की थी, पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी थी कि कैसे यूएस के साथ, यूएस की गोद में कैसे दोबारा बैठा जाए, उनसे पैसे उगाए जाए और कैसे अपने संबंधों को दोबारा शुरुआत की जाए, इसकी लगातार कोशिश हो रही थी। एक मौका मार्च 2025 में यानी 3-4 महीने पहले हाल ही में आया जब मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के एक मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ा। मोहम्मद शरीफुल्लाह कौन है? आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में जब यूएस आर्मी जो है वो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर रही थी, वहां से छोड़ के जा रही थी, तो एबे गेट पर काबुल में वहां पर एक इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने हमला किया था और उसमें करीब 1 दर्जन यूएस आर्मी के जवान मारे गए थे। उसको अंजाम देने वाला था इस्लामिक स्टेट का आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह। उसी शरीफुल्लाह को मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्होंने तुरंत पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तुरंत जो सेंट्रल कमांड है यूएस आर्मी की, जनरल माइकल कुरिल्ला को फोन किया और कुरिल्ला को फोन करके कहा कि देखिए हमने आपके लिए इस्लामिक स्टेट के इतने बड़े मास्टरमाइंड, इतने बड़े मोस्ट वांटेड आतंकी को पकड़ लिया है, हम आपको वो दे रहे हैं। बस आप ये बात कि हमने आपकी हेल्प की है, हम आपके कितने काम आए हैं, ये बात अपने नए रक्षा मंत्री को बताइए और हो सके तो ये जो बात है ये डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंचा दीजिए। माइकल जनरल कुरिल्ला ने ये बात पूरी दुनिया को बताई कि कैसे कैसे हुआ। तो जनरल कुरिल्ला को अच्छा लगा कि भाई उनकी कमांड में इतना बड़ा आतंकी पकड़ा गया और उन्होंने ये बात उनको मोहम्मद शरीफुल्लाह को हैंडओवर दे दिया गया और वो वहां पर जब यूएस लेके जाया गया तो वहां पर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी खुद मीडिया को इसको बताया कि देखिए हमने कैसे इस्लामिक स्टेट के एक जाने माने, एक बड़े खूंखार मोस्ट वांटेड आतंकी को पकड़ लिया है। यहां से यूएस और जो पाकिस्तान है उसके रिश्तों की थोड़ी सी गर्माहट शुरू हुई और इसके पीछे जो सेंट्रल कमांड के जो जनरल है माइकल कुरिल्ला, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने इसके लिए बैटिंग करना शुरू किया। आसिम मुनीर ने उनको बताया कि देखिए भाई हम तो आप ही के लिए हैं, पहले भी आपके लिए काम करते रहे, आगे भी आपके लिए काम करेंगे।
उसके बाद हम जानते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, चीन लगातार मदद कर रहा था, लेकिन वो मदद भी पाकिस्तान के काम नहीं आ रही थी। तो ऐसे में पाकिस्तान ने फिर से गुहार लगाई कि अब तो जरूरत पड़ेगी ही अमेरिका की। तो आसिम मुनीर ने अमेरिका से दोबारा संबंध स्थापित करने की कोशिश की माइकल कोरेला के जरिए, और उनको बताया कि देखिए भाई, हमें बचाइए, हम लड़ तो रहे हैं लेकिन भारत बहुत आक्रामक हुआ है। ऐसे में ट्रंप, जो कि उनको नोबेल प्राइज चाहिए, तो उनको कम मौका मिला और उन्होंने भारत से बात की और भारत को बताया कि देखिए आपको फोन आएगा डीजीएमओ की तरफ से। तो भारत ने जब पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की, अपनी उसकी बात की, गोलाबारी रोकने की बात की, तो भारत ने भी उसको माना। हुआ ये। लेकिन इसी बीच में आसिम मुनीर ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करने के बाद यूएस के चाहे वो यूएस आर्मी हो और जो वहां का विदेश मंत्रालय, उन तक अपनी बात पहुंचाई। देखिए, जैसा हम तो आप ही के चले रहे हैं, आप ही के लिए काम करते रहे हैं, आपके लिए इतनी शहादतें हमने दी हैं, आगे भी आपके लिए हम काम करेंगे। इसी दौरान हम जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में यूएस को बड़ी जरूरत थी ईरान की। तो यहां पर टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ऐसी हुई कि जो यूएस को जरूरत थी ईरान में युद्ध लड़ना है, तो पाकिस्तान के आर्मी बेसिस की भी जरूरत थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की भी जरूरत थी, और पाकिस्तान की हर एक तरीके से उनकी एक जानकारी ईरान को लेकर, पड़ोसी मुल्क होने को लेकर, हर एक तरीके से ईरान की जानकारी कहीं ज्यादा पाकिस्तान के पास है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस को चाहिए था। तो आनन फानन में यूएस के जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया। बात यूं हुई कि भाई आसिम मुनीर मिलेंगे कैसे? तो आसिम मुनीर के, क्योंकि जो आसिम मुनीर का कद है वो तो आर्मी चीफ का, आर्मी चीफ किसी दूसरे यूएस के राष्ट्रपति से तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, लिहाजा ये अनऑफिशियल इसको मीटिंग को रखा जाए, एक तरह का लंच रखा जाए, उसमें कोई मीडिया शामिल ना हो, तो इस तरह का मैकेनिज्म बनाया गया। इस बीच में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, उसका कद बढ़ा दिया गया। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि एनएसए भी हैं, वो यूएस जाते हैं और वहां पर एक मुलाकात होती है। इसी मुलाकात को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन इस मुलाकात में हुआ क्या है? इस मुलाकात में जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें 2-3 इश्यूज को लेकर, एक कि पाकिस्तान ने फिर से तारीफ की है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो युद्ध की स्थिति थी उसको रुकवाया। पाकिस्तान ने फिर से वो तारीफ की कि भाई आप ही सब कुछ हैं, आप ही को नोबेल मिलना चाहिए। एक तो ये बात चर्चा में आईएसपीआर की रिलीज में आई। दूसरी बात ये आई कि जो कि पाकिस्तान ने भी कही और यूएस ने भी कही, वो मुद्दा था ईरान का, कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में जो पाकिस्तान की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में पाकिस्तान यूएस के साथ खड़ा है, ये बात चर्चा हुई और यही मुख्य मुद्दा था। पाकिस्तान के इसमें क्या हुआ होगा, किस तरह मीटिंग हुई होगी, इसमें पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार, बेहद वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे हैं नजम सेठी, और बेहद नवाज शरीफ के बेहद खास माने जाते हैं, यानी सत्ता के बेहद करीब हैं। उनका कहना है, उन्होंने अपने शो में कहा कि दरअसल ये मीटिंग कैसे हुई होगी। मीटिंग हुई होगी कि भाई उनसे सीधे पूछा गया होगा। आप एक बताइए, पूछा क्या गया होगा? कि ट्रंप ने मुनीर से सीधे पूछा होगा, दाएं बाएं बात किए बगैर, कि देखिए हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इसमें आप बताइए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, ये कहना है नजम सेठी का। और हुआ क्या होगा? आसिम मुनीर ने तुरंत हां कर दी होगी कि देखिए हम तो पहले भी आपके साथ ही थे, अभी भी आपके साथ ही हैं। यानी आसिम मुनीर ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देने के लिए, उनको आर्मी बेसिस देने के लिए, उनको जानकारी शेयर करने के लिए, उनके लिए इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए राजी होकर आए हैं यूएस में। क्या ये बात ईरान को पता नहीं चलेगी? जाहिर है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन यही बात हुई। इसके अलावा और क्या बात हुई? इसके अलावा बात हुई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक नए तरह का, आप ये कह सकते हैं न्यू गोल्ड है, नए जमाने का गोल्ड है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में खोज हो रही है, हल्ला हुआ है, स्ट्रेटजी बन रही है और कैसे इन पर कब्जा किया जाए। दिस इज अ न्यू ऑयल। आगे आने वाले भविष्य है, एआई हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे ही टिकी है। तो इसको भी
यूएस कैसे एक्सट्रैक्ट करे पाकिस्तान से, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, उसको लेकर भी आसिम मुनीर ने हां भर दी है। आपको पता है कि यूक्रेन में भी अभी हाल ही में ट्रंप ने क्या डील की थी कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपके देश में यानी यूक्रेन में हम आपका युद्ध भी रुकवा देंगे, लेकिन आपके देश में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसका एक्सट्रैक्शन यूएस करेगा। यही डील ट्रंप करना चाहते थे यूक्रेन से, और चीन भी इसी कोशिश में लगा है अपने पूरे रीजन में। ये इसके एक्सट्रैक्शन यूएस करेगा पाकिस्तान में, उसकी माइनिंग करेगा, उसका एक्सट्रैक्शन करेगा, ये भी हामी मुनीर दे देगा। यानी पाकिस्तान के रेयर एलिमेंट्स के जखीरे को भी बेचकर आ गए हैं आसिम मुनीर। तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात, पाकिस्तान ने यह कहा कि अब वो आगे स्ट्रेटेजिक कहें या डिफेंस स्तर पर आपस में वो संबंधों को सुधार करेंगे, लेकिन किस लेवल पर बातचीत होगी, कैसे कैसे वह बातचीत आगे बढ़ेगी, इसको लेकर कोई मैकेनिज्म की घोषणा नहीं हुई। तो यह हुआ है उस मीटिंग में। मुख्य तौर पर मुख्य मुद्दा यह था कि यूएस ने आसिम मुनीर को बुलाया लंच पर, 4 निवाले सामने रखे और उनसे पूछा कि बताइए भाई, आप ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ है या नहीं है? नहीं है तो बताइए, हैं तो बताइए कि कैसे कैसे क्या करेंगे। और आसिम मुनीर ने अपने आप को पूरी तरह से उनके सामने, उनको गोदी में सब कुछ परोस कर दे दिया। देखिए, आपको एयरबेस चाहिए तो हम देंगे, इंटेलिजेंस चाहिए तो हम देंगे, हर तरीके से आपके साथ है। ये हुआ है उस मीटिंग में। एक्सपेक्टेशंस क्या थी? हम आपको पता है कि आसिम मुनीर जो है उसके बारे में कहा जा रहा था कि यूएस उसको अपनी जो आर्मी डे परेड है उसमें उनको बुलाया गया है। बाद में वो भी झूठा साबित हुआ। 5 दिन आसिम मुनीर वहां पर यूएस में रहे, किसी भी लेवल के अधिकारी से उनका कोई स्ट्रेटेजिक कह ले या फिर जो किसी तरह का राजनयिक कोई भी मीटिंग उनसे नहीं हो पाई। हां, वहां पर जो पीटीआई के समर्थक थे उन्होंने जगह जगह आसिम मुनीर का जो जो कार्यक्रम था वहां पर उनको घेर घेर कर उनकी जो एक तरह से कहें कि उनका विरोध किया, उनको बताया कि भाई वो किस तरह से डिक्टेटर है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये ऑप्टिक्स अलग दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ यूएस का एक ही मकसद था, वो पूरा हुआ। और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन थी कि वो किसी न तरह इस मुलाकात में एक कश्मीर के जिक्र को शामिल कर लें या फिर भारत के जिक्र को शामिल कर लें। वो इसमें संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ना तो कोई पब्लिक अपीयरेंस हुई कि फोटो ऑप हो, सामने दोनों मिले, हाथ मिलाएं, कोई फोटो खींचे, ऐसा फोटो सामने नहीं आया। ना मीटिंग मीडिया अपीयरेंसेस हुई, इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं हुआ। किसी भी तरह का कोई इसको बड़ा इनफॉर्मल सा मीटिंग इसको बनाया गया कि भाई ऐसे ऐसे मुलाकात हुई थी, अंदर अंदर क्या क्या बात हुई, उसको लेकर कुछ कुछ फिलर्स जो है वो मीडिया में दे दिए गए, लेकिन कोई इसके लेकर, सिर्फ आईएसपीआर ने ऑफिशियल जो है यानी पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो उनका विंग है आर्मी का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें भी कश्मीर का जिक्र नहीं था। तो सोचिए, एक जो कोशिश थी कि किसी तरह दोबारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नाम को इंटरनेशनलाइज किया जाए और अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में उन शब्दों को ले आया जाए, उसमें पूरी तरह से नाकामयाब, इतने बड़ा सब कुछ सौंपने के बावजूद भी आसिम मुनीर हुए। तो फिर ये सफल कैसे हुई? इसको लेकर खुद पाकिस्तान की मीडिया में बड़ा आर्टिकल्स छपे कि भाई सब कुछ दिया है। वहां के जो इंटेलिजेंसिया है वो कह रही है कि भाई लंच जो है वो फ्री नहीं हुआ करते, ऐसे लंचेस फ्री नहीं हुआ करते, इसकी बहुत महंगी कीमत हुआ करती है। डॉन्स में आर्टिकल छपे हैं, द डॉन जो वहां का पाकिस्तान का मीडिया अखबार है, उसमें आर्टिकल छपे हैं। उसमें कहा गया है कि किस तरीके से ईरान और यूएस के बीच में, किस तरीके से यूएस के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, वो ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को बेहद खटास में डाल सकता है। और हुआ भी यही। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध जो ऑपरेशन हुआ, जो हमले हुए इजराइल ने किए, यूएस ने किए, उसका निंदा बड़ी पाकिस्तान ने की, लेकिन सब जानते हैं कि अंततः अंदर ही अंदर
पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यूएस को आर्मी भेज देने की बात हो, उसको इंटेलिजेंस शेयर करने की बात है, हर एक तरीके से पाकिस्तान अमेरिका लिए काम करने को तैयार था। ईरान भी ये बात जानता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो शिया संगठन थे, शिया बहुल इलाके थे, वहां पर जबरदस्त विरोध पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की नीतियों का हुआ है। दूसरा, इसका आउटकम यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से बचने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी, हथियार, सब कुछ शेयर कर रहा था चाइना। पिछले 7-8 सालों से चीन ही था जो कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में बचाए हुए था। उसको किसी भी तरीके से चाहे वो आर्थिक मदद हो, हथियार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका हाथ पकड़कर आगे लेकर चलना हो, आइसोलेट ना होने दें, इसकी कोशिश करना हो, हर एक तरीके से चीन ने मदद की। लेकिन पाकिस्तान का रंग देखिए कि एक झटके में एक इशारा किया और ट्रंप के पीछे पीछे लग गया पाकिस्तान और ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया, चीन की तरफ देखा तक नहीं। क्या चीन को यह बात गवारा गुजरेगी? और गुजरेगी तो चीन इसको लेकर आगे आने वाले पाकिस्तान और चीन के संबंधों के बीच किस तरह इसको स्ट्रेटेजिकली लेगा, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आप ये भी देखिए कि जो ऑप्टिक्स हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, कि भाई एक राष्ट्राध्यक्ष, खासतौर पर वो भी यूएस का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात नहीं की, उसका नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, उससे बात तक नहीं की। और उससे मिल कौन रहा है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ। तो पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को चला कौन रहा है, वो भी पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो इमेज है वो यहां पर स्पष्ट नजर आती है। पाकिस्तान की रियलिटी साफ स्पष्ट दिखाई देती है कि पाकिस्तान में फैसले लेता है तो जनरल लेता है। और पाकिस्तान की मुलाकात को लेकर जो बयान भी ट्रंप के जरिए आए हैं वो भी इसी तरह है कि मैं जनरल से बात की है, जनरल खुश है, जनरल ये है। वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं है। तो पाकिस्तान की जीत कैसे हुई? हां, ये आसिम मुनीर की अपनी पर्सनल विन हो सकती है और ये पाकिस्तान में आसिम मुनीर की अपनी पर्सनल विन है भी, लेकिन वहां की सिविलियन गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल फोर्सेस हो, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो सो कॉल्ड, उसको और जबरदस्त डेंट पहुंचा है। जो पूरी कोशिश हुई थी कि किसी तरह से इमरान खान ने कोशिश की थी, उसके बाद किसी तरह एक संघर्ष चल रहा था, वो यहां पर खत्म होता नजर आता है कि अब मार्शल लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है। विदाउट मार्शल लॉ लगाए भी सिविलियन गवर्नमेंट एक कागजी गवर्नमेंट की तरह काम कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने हो उसमें भी अब सीधे सीधे आर्मी जनरल काम कर सकता है और उसको पाकिस्तान में एक जीत की तरह साबित किया जा सकता है। पाकिस्तान छोड़िए, भारत में भी कांग्रेस उसके डंके बजाएगी, इसको इस तरीके से पेश किया जा सकता है। ये ऑप्टिक्स है। अब आप बताइए कि ट्रंप और आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई है वो कितनी कामयाब है। पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पाकिस्तान को किसी तरह की कोई एड मिली? यानी जो आर्थिक सहायता अलग अलग मद में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर, अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के नाम पर, जो पिछले 2-3 दशकों से पाकिस्तान की मदद अमेरिका करता आया है, क्या उसका एक भी बयान, इस तरह का कोई बयान आया? कोई आर्थिक मदद की घोषणा ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हुई है इस मुलाकात के बाद भी, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को थी। उम्मीद यह थी कि जम्मू कश्मीर का जिक्र हो, वो नहीं हुआ। उम्मीद यह थी कि भारत के खिलाफ किसी तरह की बयान, किसी तरह के ऑप्टिक्स सामने आ जाए, वो नहीं हुआ। उम्मीद यह थी कि किसी तरह एक जो चीज हुई है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान जो लगातार कोशिश कर रहा था, आईएमएफ का एक किस्त 1.5 बिलियन डॉलर की मिली है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कब्जा करने का एक तरीका है। आपको पता है कि इस बार जो पाकिस्तान का जो बजट इस बार
तय हुआ है उसमें 47% पाकिस्तान को सिर्फ अपने कर्ज की किस्त चुकाने में एलोकेट किया गया है। पाकिस्तान के पूरे बजट का 47% सिर्फ पाकिस्तान अपने कर्ज की पुरानी किस्त चुकाने में खर्च करेगा। ऐसे में क्या वाकई आईएमएफ की दी हुई किस्त को आप ये मान सकते हैं कि वो उनकी कोई बड़ी मदद है, ये पाकिस्तान की बड़ी जीत है, बल्कि एक कर्जदार को एक और किस्त मिलने की एक फौरी राहत है। लेकिन आईएमएफ ने उस किस्त के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस छोड़िए, उसको पूरी तरह से डिजाइन किया है, डिफाइन कर रही है और आगे डिक्टेट कर रही है। आईएमएफ कितना टैक्सेस लगाया जाए, किन से कितना टैक्स लिया जाए, कहां कहां किस तरह की इकोनॉमी तैयार की जाए, ये सब पिछले 2-2.5 सालों से आईएमएफ कर रहा है और आगे भी वही करेगा। ये शर्तें हैं आईएमएफ से कर्ज लेने की। तो इसको पाकिस्तान की जीत के तौर पर कैसे देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर नहीं। लेकिन पाकिस्तान में तो प्रोपेगेंडा चलता है। पाकिस्तान में तो यह भी कहा जा रहा है कि वो 1965 के वॉर में जीते थे, 1971 के वॉर में भी जीते थे, 1999 के वॉर में भी जीते थे और ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ही जीता है। और ऐसे में यह कहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जनरल मुनीर जो एक दुम दबाकर सब कुछ उनकी गोद में बैठने के लिए जो ट्रंप के उसमें बैठ गए, जिसमें ट्रंप ने एक शब्द तक नहीं कहा, मीडिया में कुछ बात नहीं हुई, उसको वो इतनी बड़ी जीत बता रहे हैं। ये हमारी राजनीति का स्तर भी बताता है कि उसको देकर कांग्रेस किस तरह की राजनीति भारत में कर रही है। चर्चा करनी ही है तो भारत और चीन की होनी चाहिए, उनके संबंधों की होनी चाहिए, एससीओ में क्या हुआ उसकी होनी चाहिए, आगे क्या होना चाहिए उसकी होनी चाहिए। तो ये थी पाकिस्तान की सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक विन की पर्दे के पीछे की कहानी। अभी और भी बहुत कुछ है। ईरान इजरायल युद्ध के बाद इस पूरे क्षेत्र में आगे की जो कूटनीति है, भविष्य की जो राजनीति है, वो किस तरीके से बदलेगी, भारत की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए जेके नाउ। नमस्कार, जय हिंद।